वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था नॉन कॉर्डेट यानी नॉन कॉर्डेटा जो ग्रुप है उसके हम जितने भी फाइला हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया ग्रुप जो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आज हम देखते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा के क्या जनरल फीचर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले हम देखते हैं कुछ हिस्ट्री कि कॉर्डेटा जो फाइलम है वो उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्डेटा जो है वो लास्ट फाइलम है। एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम कौन सा होता है? कॉर्डेटा होता है। ओके, किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो बॉल्फोर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कॉर्डेटा फाइलम। ओके, नेक्स्ट आता है मीनिंग क्या होता है कि कॉर्डेटा किससे मिलके बना है। ये एक लैटिन वर्ड है कॉर्डेटा, दो वर्ड से मिलके बना है, कॉर्ड प्लस एटा। ओके, कॉर्ड का मतलब होता है थिक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ओके, एटा का मतलब होता है कीप यानी रखना। ओके, ऐसे एनिमल जो अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ की किसी भी एक स्टेज के अंदर इस तरह की मोटी रस्सी लाइक या थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा कहा जाता है या कॉर्डेटा फाइलम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये जो थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है? नोटोकॉर्ड कहलाती है। यानी जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं ये अपनी लाइफ की कोई सी भी स्टेज हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, चाहे वो एडल्ट स्टेज हो, चाहे वो ओल्ड स्टेज हो, किसी भी एक स्टेज के अंदर या हो सकता है वो थ्रू आउट लाइफ वो स्ट्रक्चर जो है वो रखते हो। यानी लाइफ के किसी भी स्टेज के अंदर इस तरह की नोटोकॉर्ड मिल रहा है तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा के अंदर? मेन डिफरेंस क्या है? ये नोटोकॉर्ड का डिफरेंस होता है कि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है उसको हम नॉन कॉर्डेट के अंदर इंक्लूड करते हैं, और जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है एनिमल किंगडम के अंदर कॉर्डेट्स का नंबर कितना है? 3 to 5% जो है वो कॉर्डेट्स हैं पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। रेस्ट ऑफ एनिमल्स वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? नॉन कॉर्डेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। यानी 90 to 95% क्या है? नॉन कॉर्डेट है, प्लस 3 to 5% क्या है? कॉर्डेट्स होते हैं। ओके, अब कॉर्डेट्स के क्या जनरल फीचर्स होते हैं वहां तक पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी कॉर्डेट फीचर्स क्या होते हैं। प्राइमरी कॉर्डेट फीचर्स का मतलब किसी भी एनिमल की जो प्राइमरी स्टेज होती है वो क्या कहलाती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाती है। ओके, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो उनको कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं? ठीक है, तो हमारे पास में ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड आता है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ओके, और थर्ड आता है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स या दीज फीचर्स आर फाउंड इन सम स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ कॉर्डेट्स। यानी कॉर्डेट्स की किसी भी लाइफ स्टेज के अंदर ये तीनों फीचर्स मिलते हैं। ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये तीनों फीचर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे ही। यदि इन तीनों में से एक भी फीचर नहीं है इसका मतलब वो कॉर्डेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये तीनों फीचर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं लेकिन एडल्ट स्टेज के अंदर ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं या फिर डिसअपीयर भी हो सकते हैं। लेकिन डिसअपीयर हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनिमल कॉर्डेट नहीं है। एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये तीनों फीचर्स मिल रहे हैं इसका मतलब वो क्या है? कॉर्डेट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, यानी वो क्या एनिमल क्या है? कॉर्डेट है। ओके, अब हम इन तीनों फीचर्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है, डोर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो क्या होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो क्या होती है, किस तरह से ये तीनों स्ट्रक्चर का डेरिवेशन होता है। अब हम जानते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। ओके, सो नोटोकॉर्ड क्या होता है? सो इट्स ए फाउंड इन सम स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेट्स की किसी भी लाइफ स्टेज के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो मिलती ही है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉर्डेट का? की प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या होता है? तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी,
यानी जो डॉर्सल सरफेस होती है, यानी बॉडी का ये वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है, तो डॉर्सल सरफेस की जो मिड लाइन होती है उसके ऊपर क्या मिलती है, नोटोकॉर्ड मिलता है। ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है, प्राइमरी स्टेज होती है कॉर्डेट की। ओके, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मिलने वाली जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, एडल्ट स्टेज आती है। तो एडल्ट स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड को क्या बोलते हैं, हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। यानी नोटोकॉर्ड जो है वो एडल्ट स्टेज में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नोटोकॉर्ड जो है वो किस तरह से एक्ट करती है, तो नोटोकॉर्ड एक्ट एज ए एंडोस्केलेटन। ओके, एंडोस्केलेटन के फॉर्म में ये एक्ट करती है, कौन, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट जो है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से होता है, डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो एंडोडर्म होती है उसी से किसका डेवलपमेंट होता है, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। तो ये याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट जो है वो किससे हो रहा है, एंडोडर्म जर्मिनल लेयर से होता है, और वो भी जर्मिनल लेयर जो है वो भी किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती है, और एडल्ट स्टेज के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ओके, क्या होती है, तो डोर्सल नर्व कॉर्ड किसके अंदर मिलता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट का। वेंट्रल नर्व कॉर्ड किसके अंदर मिलता है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है, लेकिन डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड किसके अंदर मिलता है, कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है डोर्सल नर्व कॉर्ड का मिलना किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। ओके, क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल इनकी स्ट्रक्चर होती है, प्लस होलो होती है, और ट्यूबुलर ये स्ट्रक्चर होती है। ओके, नेक्स्ट आता है नर्व कॉर्ड जो है वो किससे डिराइव होती है, तो एक्टोडर्म से डिराइव होती है। कौन सी एक्टोडर्म, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल एक्टोडर्म से डिराइव होती है, क्या, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है ये मॉडिफाइड हो जाती है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। ओके, सो मॉडिफाई इनटू सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये मॉडिफाई हो जाती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ओके, या कह सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, सीएनएस के अंदर इंक्लूड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर आता है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी जो कॉर्डेट है उनकी किसी ना किसी लाइफ स्टेज के अंदर मिलती है। ओके, क्या होता है, तो इट्स ए ओपनिंग बिटवीन फेरिंग्स टू द आउटसाइड। फेरिंग्स और आउटसाइड के बीच की जो ओपनिंग होती है वो क्या कहलाती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहलाती हैं। ओके, डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होता है, या कह सकते हैं किस तरह से ड्राइव होती है, फेरेंजियल एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स बनती है। किस तरह से बनता है, यहाँ मैं बात कर रही हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेज की। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, फेरेंजियल एक्टोडर्म जो है वो अंदर की तरफ क्या होती है, धंसने शुरू होती है, यानी वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू होती है। जब एक्टोडर्म जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है तो एंडोडर्म जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है, या कह सकते हैं आउटग्रोथ करती है। ओके, सो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है वो इस तरह से क्या होती है, आपस में अटैच हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। ओके, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में क्या होती है, मिलती है, अटैच होती है, और इनकी अटैचमेंट से या इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है, डेरिवेशन होता है। ओके, तो ये है हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट प्राइमरी कॉर्डेट फीचर्स। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और थर्ड क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, तो ये तीन तरह के हमारे पास में जो प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो किसी भी कॉर्डेट के किसी भी लाइफ स्टेज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, एडल्ट स्टेज के अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंटैक्ट भी रह सकते हैं, मिल भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉर्डेट हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये मिलते हैं, यानी एडल्ट और जो ओल्ड स्टेज होती है उसके अंदर ये मॉडिफाई हो जाते हैं या फिर डिसअपियर हो जाते हैं। यदि एडल्ट स्टेज के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉर्डेट नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेज या प्राइमरी स्टेज के अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, कॉर्डेट्स के
के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स क्या होते हैं। ओके, हम देखते हैं कॉर्डेट्स जो है उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट फीचर आता है कि हैबिटाट किस तरह का होता है। तो हैबिटाट जो है वो अलग अलग हैबिटाट के अंदर मिलते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एरियल भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्मिनल लेयर्स इनके अंदर मिलती है, वेल डेवलप्ड होती है, एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। ओके, नेक्स्ट आता है ड्यूट्रोस्टोमिक होते हैं, या कह सकते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया ग्रुप के अंदर इनको रखा जाता है। क्या होता है ड्यूट्रोस्टोमिया का मतलब कि इनका जो ब्लास्टोपोर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है उस ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस का फॉर्मेशन होता है। ओके, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोस्टोमिक कहलाते हैं। लेकिन जिसमें एनस का डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोपोर से वो क्या कहलाते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिक कहलाते हैं, या ड्यूट्रोस्टोमिया ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो कॉर्डेट्स जो है वो जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यूसिलोमेट्स होते हैं, यानी इनके अंदर ट्रूसिलोम मिलती है, इसीलिए ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, यूसिलोमेट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है इनकी बॉडी के अंदर। ओके, हेड अलग होता है, थॉरेक्स होता है, एब्डोमेन होते हैं, हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं। ओके, यानी इस तरह बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, दे हैव कंप्लीट डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कॉर्डेट्स जो है उनके अंदर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल मिलती है विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी इनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मिलती है, किसके अंदर, कॉर्डेट्स के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ओके, कॉर्डेट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मिलती है। ओके, इनके अंदर जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो किस टाइप का होता है, तो क्लोज टाइप का होता है। सो क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम फाउंड इन कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेट्स के अंदर किस तरह का ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है, क्लोज टाइप का मिलता है। हार्ट जो है वो कहाँ मिलता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हार्ट इज फाउंड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी। वेंट्रल सरफेस यानी डॉर्सल सरफेस और ये वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या होता है, हार्ट मिलता है। और किसके अंदर एनक्लोज रहता है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर हार्ट जो है वो कवर्ड रहता है, एनक्लोज रहता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके अंदर मिलता है, कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है। ओके, कॉर्डेट्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसके लिए हमारे पास में 2 वेसल्स होती है। ओके, डॉर्सल ब्लड वेसल्स और वेंट्रल ब्लड वेसल्स। ओके, डॉर्सल ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी आगे से पीछे की तरफ जो ब्लड है वो फ्लो होता है, किसके अंदर, डॉर्सल ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है जस्ट अपोजिट होता है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी पीछे से ये आगे की तरफ ब्लड इसके अंदर मूव होता है। तो ये दोनों तरह की इनके अंदर कॉर्डेट्स के अंदर वेसल्स मिलती है जो ब्लड को फ्लो करती है पूरी बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फीचर होता है कॉर्डेट्स का कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन मिलना इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्डेट्स का। किसके अंदर मिलता है, तो आरबीसी के अंदर मिलता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या मिलता है, पिगमेंट मिलता है। वो पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ओके, हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, जो कॉर्डेट्स का ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है इसका क्या काम होता है, तो ये क्या काम करता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे डाइजेस्टिव जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करके लीवर को सप्लाई करता है। ओके, किसके अंदर मिलता है, कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, दोनों तरह के स्केलेटन कॉर्डेट्स के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड जो है वो किसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है, वर्टिबल कॉलम के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। नोटोकॉर्ड जो है वो किसी भी एनिमल की थ्रू आउट लाइफ मिलती है। क्या होता है, सिर्फ नोटोकॉर्ड जो है वो मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर, एडल्ट स्टेज के अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है नर्व सेल्स जो है वो किससे डिराइव होती है, कॉर्डेट्स की जो नर्व सेल्स होती हैं वो किससे डिराइव होती है, डॉर्सो वेंट्रल नर्व रूट से डिराइव होती है, फॉर्म
होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर पोस्ट एनल टेल मिलती है। किसके अंदर? कॉर्डेट्स के अंदर। टेल के अंदर क्या होता है? मसल्स होती है, नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी मिलता है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड मिलेगा और एडल्ट स्टेज के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। टेल है वो सिंपल मस्कुलर नहीं होती, मसल्स के साथ साथ नर्व कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में कि कॉर्डेट्स जो है वो होमोथर्मल भी होते हैं और हिट्रोथर्मल भी होते हैं। होमोथर्मल जो है उसको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड, और जो हिट्रोथर्मल है उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ओके, क्या मतलब होता है? होमोथर्मल या वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी है उसका टेम्परेचर फिक्स है, यानी बाहर एनवायरनमेंट में, बॉडी के बाहर या कह सकते हैं एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का कोई भी टेम्परेचर हो, किसी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस तरह का होगा? फिक्स होता है। ओके, तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? होमोथर्मल बोलते हैं, वार्म ब्लडेड बोलते हैं। ओके, लेकिन हिट्रोथर्मल का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। तो इस तरह के एनिमल जो है उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ओके, तो होमो का मतलब होता है सेम और हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट आता है जितने भी कॉर्डेट होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कोई भी बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट नहीं होता। किस तरह के होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी होता है। नेक्स्ट आता है इनके अंदर आईज मिलती है। कॉर्डेट्स के पास क्या एबिलिटी होती है, क्या खास बात होती है? तो एबिलिटी टू फॉर्म इमेजेस, इमेज बनाने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। ओके, जब इमेज बना रही है तो ये किससे ओरिजिनेट होती है? ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉर्डेट्स के अंदर जो आईज होती है उसका कनेक्शन किससे होता है? ब्रेन से होता है। किससे डिराइव होती है? ब्रेन से डिराइव होती है। कॉर्डेट जो है उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि इनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलती है। ओके, इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है और वो केमिकल्स जो है वो किससे सीक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। वैसे भी आप सबने सुना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल्स जो सीक्रेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? इनकी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। इसीलिए ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट का कि इनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड मिलती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जनरल फीचर्स हैं। ये जितने भी जनरल फीचर्स मैंने आपको बताए ये हर कॉर्डेट के अंदर मिलते हैं। ओके, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन ये जनरल फीचर है जो एक कॉर्डेट, जो एक आइडियल कॉर्डेट होता है उसके अंदर ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में